चलिए क्वेश्चन पहले बता दें। फर्स्ट, इन ए सर्कुलर क्वाइल ए, दो क्वाइल है, ए का रेडियस कितना है, यही है ए, बी का रेडियस 2r, ये है बी। एक में करंट है आई और दूसरे में 2i, इसमें आई इसमें 2i, है ना। देन द रेशियो ऑफ फील्ड बी ए बाई बी ए, चलिए बी ए बाई बी, यही पूछा जा रहा है ना। प्रोड्यूसेड बाई देम विल बी, चलिए इसके कारण यहाँ सेंटर पे फील्ड कितना, म्यू नॉट बटा 4 पाई आई बटा आर गुना एंगल, एंगल कितना, क्या कोई दिक्कत। सर्कुलर रिंग के कारण कहाँ, सेंटर पे, दूसरे के कारण सेंटर पे, उसके सेंटर पे फील्ड म्यू नॉट बटा 4 पाई 2i बटा 2r गुना 2 पाई, कैंसिल होके क्या आ जाएगा, बस यही आंसर। नहीं ऊपर नीचे तो सेम ही दिख रहा है, कैंसिल होके आ गया बंद, यही है। दूसरा भी बतला दें, चलिए देखिए क्या, ये तो आसानी था नहीं। चलिए दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, चलिए देखिए क्या, A particle of mass m charge q moving with a velocity v describe a circular path of radius r। चलिए मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज पार्टिकल है, ये सर्किल पे मूव कर रहा है, यही है मास m, चार्ज q, वेलोसिटी v, रेडियस r, मैग्नेटिक फील्ड हर जगह किधर, ऐसे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड हर जगह क्या है, अंदर। सब्जेक्टेड टू ए यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड द वर्क डन बाय द फील्ड व्हेन द पार्टिकल कंप्लीट वन फुल सर्किल ईच, किसके द्वारा वर्क डन पूछा जा रहा है, वर्क डन बाय द फील्ड मतलब वर्क डन बाय द फील्ड फोर्स, फील्ड फोर्स कौन सा, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा खोजी, फिर वर्क डन निकालते हैं।
फोर्स कितना होता है? मैग्नेटिक फोर्स क्यू भी क्रॉस बी। भी क्रॉस बी, भी किधर है? इधर। बी अंदर है तो भी क्रॉस बी करेंगे तो इधर। ये है फोर्स। और डिस्प्लेसमेंट किधर? इधर। क्या परपेंडिकुलर दिख रहा है? डी डब्ल्यू निकाल लीजिए। फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, दोनों परपेंडिकुलर है तो कितना आ जाएगा? जी। अब पूरे सर्किल में यहां से लेके यहां तक आ जाइए, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। किसका? डी डब्ल्यू का। किसका? जीरो का। क्या मिला? फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर है किस पे? डिस्प्लेसमेंट पे। तो वर्कडन क्या होगा? जीरो। आंसर लिख लीजिए। चलिए आगे पढ़े हम। आगे पढ़ते हैं जिसका नाम है परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट। चलिए, जो परमानेंट मैग्नेट है वो अपने पास दो पोल रखता है। इट हैविंग टू पोल्स, these poles are known as north pole and south pole. The permanent magnet having two poles. One is the permanent magnet having two poles. One is north pole and other is south pole. The permanent magnet having two poles. One is north pole and other is south pole. यही है मैग्नेट।
एक है नॉर्थ पोल, दूसरा है साउथ पोल। एक है नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। इसका पोल स्ट्रेंथ होता है +m -m और दो पोल के बीच का डिस्टेंस है L। m क्या है? पोल स्ट्रेंथ। L क्या दिखाया गया है? डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स। चलिए लिखिए। अब यहाँ एक वेक्टर डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर। क्या है इसका नाम? कैपिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर। ये क्या डिफाइंड होता है? तो ये होता है इसके प्रोडक्ट के बराबर, पोल स्ट्रेंथ गुना दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस। एक इसका वैल्यू क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पोल। और इसका डायरेक्शन होता है किधर? साउथ से नॉर्थ से साउथ के तरफ, नॉर्थ टू साउथ पोल। इसका डायरेक्शन होता है किधर? नॉर्थ से साउथ पोल के तरफ। तो इसको लिखते हैं, इट इज डिफाइंड it is defined it is defined as the vector. It is defined as the vector. It is defined as the vector whose value is equal to the product of. It is defined as the vector whose value is equal to the product of. Its value is equal to the product of its pole strength. Its pole strength and the distance between the two poles. It is defined as a vector whose value is equal to the product of its pole strength and distance between two poles. Its direction is along the north to south pole.
m बराबर m गुना l, ये है N2S N2S होल, नॉर्थ टू साउथ होल। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल, इसका कुछ एप्लीकेशन हो गया, लिख लिए। एप्लीकेशन देखो, एप्लीकेशन फर्स्ट, ये एल है, ये एल है, ये एल है, दो मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, प्लस एम माइनस एम, प्लस एम माइनस एम। क्या आपसे पूछा जा रहा है? एम इक्विवेलेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पूछा जा रहा है। चलिए आया कुछ? सॉल्यूशन, नॉर्थ साउथ, एल एल एल। चलिए पहला का पोलर स्ट्रेंथ, इसका किधर हो गया, इसका इधर, क्या हो गया एम। दूसरा का किधर हो गया, इधर, क्या हो गया इधर एम। एम का वैल्यू क्या है, स्मॉल एम गुना एल,
एंगल कितना है? ये एंगल कितना? 60। ये एंगल कितना? 60। रिजल्टेंट कितना? दो वेक्टर है कैपिटल एम, दोनों के बीच का एंगल 60। तो रिजल्टेंट कितना? रिजल्टेंट लगाते हैं m इक्वल 2m cos थीटा बाई 2 कैपिटल एम कितना हो गया? इतना। कॉस कितना? थीटा कितना था? 60 बाई 2। कॉस 30 कितना आ गया? 2m l √3 बाई 2 कितना आ गया? √3 m l। ठीक है, यही आंसर, यही आंसर। चलिए लिख लीजिए। चलिए चेंज करें। किधर? नॉर्थ टू साउथ पोल। अच्छा, उधर दिखा दिया। नॉर्थ टू साउथ पोल कर दो। नहीं नहीं, साउथ ऐसे समझो ना, पहले डायरेक्शन इधर दिखा। नोट में देखो डायरेक्शन का क्या होता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसको मानते क्या है? नॉर्थ पोल को मानते हैं प्लस चार्ज और साउथ पोल को मानते हैं माइनस चार्ज। क्या मानते हैं? प्लस चार्ज और माइनस चार्ज ऐसा लेते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल सुने हम लोग, तो उसके डायरेक्शन। तो इसमें डायरेक्शन किधर होता है याद है? पी का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव के तरफ, तो इसका डायरेक्शन होता है पी का। और पी कितना होता है? क्यू गुना एल, यही ना। डायरेक्शन कितना? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो यहाँ जो होगा एम होगा। एम का वैल्यू कितना? एम गुना एल। डायरेक्शन किधर? साउथ से नॉर्थ हो। एस टू एल पोल। क्या लिखा दिया गया था उसमें? एन टू एस लिखा दिया गया था। इसमें जितना भी चीज पढ़ेंगे क्या होगा? इलेक्ट्रिक डायपोल से एकदम सिमिलर होगा। नहीं, जितना भी चीज पढ़ेंगे सब कुछ वही आएगा। चलो, कहाँ लिखाया गया था? एन टू एस पोल लिखा दिया गया है। along नॉर्थ टू साउथ पोल, along इसको
क्या कर दो, साउथ टू नॉर्थ पोल। इसमें भी कर दो S टू N पोल। M का डायरेक्शन, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर, S टू N पोल। चलो हो गया, S टू N पोल। चलो लिख, चलिए अब एक और एग्जांपल इसमें लिखते हैं। चलिए हो गया, दूसरा एग्जांपल। दो पोल है, सेमी सर्कुलर शेप का है, क्या मैग्नेट। एक नॉर्थ पोल है, इसका पोल स्ट्रेंथ कितना, और इसका पोल स्ट्रेंथ आपको क्या निकाल देना है, M निकाल देना है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट
एल इक्विवेलेंट निकालिए तो यहां से यहां ये हो गया क्या, एल इक्विवेलेंट। यहाँ हो गया एम, एम का वैल्यू एम गुना एल इक्विवेलेंट कितना आ गया, एम गुना 2r, है ना। डायरेक्शन किधर से किधर, साउथ से नॉर्थ पोल के तरफ, ये है एल इक्विवेलेंट। और एम का डायरेक्शन अगर चाहेंगे तो क्या इधर आएगा, एम का डायरेक्शन अगर चाहेंगे तो किधर आएगा, साउथ से नॉर्थ के तरफ। तो यही आंसर, स्मॉल एम अगुना एल इक्विवेलेंट। एल इक्विवेलेंट कितना है 2r। चलिए अब आगे चलते हैं। कैलकुलेशन ऑफ द stored potential energy calculation of stored potential energy when any permanent magnet, when any permanent magnet is kept in uniform magnetic field। किसी परमानेंट मैग्नेट को कहाँ रखेंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो उसके पास कितना स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी होगा। चलिए तो देखिए, U बराबर क्या होता है, माइनस एम डॉट बी। U बराबर क्या होता है, माइनस एम डॉट बी, यही होता है एम बी कॉस थीटा, एम बी कॉस थीटा, यही होता है स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी। चलिए अब और आगे, टॉर्क एक्टिंग ऑन द परमानेंट मैग्नेट। कैलकुलेशन ऑफ द टॉर्क, कैलकुलेशन ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द permanent magnet। Torque acting on the permanent magnet।
चलिए, टॉर्क बराबर क्या होता है? एम क्रॉस बी। टॉर्क बराबर क्या होता है? एम क्रॉस बी। एम है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर, बी मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना? एम बी साइन थीटा। टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना? एम बी साइन थीटा। चलिए अब और आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं। इफ टॉर्क इज रीस्टोरिंग, देन टॉर्क क्या है? रीस्टोरिंग है, तब क्या होगा? रीस्टोरिंग समझते हैं क्या? टॉर्क रीस्टोरिंग है मतलब क्या? रीस्टोरिंग का मतलब, जैसे सपोज कि ये मैग्नेट है, इसको आप कर दिए ऐसे, तो ये फिर से पहले वाले पोजीशन में आ जाएगा। नहीं, रीस्टोर करना मतलब पहले वाले पोजीशन में रीस्टोर कर देना, रिटर्न कर देना। टॉर्क बराबर हो गया एम बी साइन थीटा। टॉर्क बराबर सुने, आई गुना अल्फा। ये रोटेशनल में मिलेगा। टॉर्क बराबर क्या है? आई गुना अल्फा। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सीलरेशन। और रीस्टोरिंग है, उल्टा है, तो इसका वैल्यू माइनस। रीस्टोरिंग है तो ये क्या हो जाएगा? टॉर्क बराबर इतना। चलिए अब यहाँ से अल्फा लिखिए। अल्फा बराबर माइनस एम बी साइन थीटा बटा आई। कितना हो गया? माइनस एम बी साइन थीटा बटा। और अगर थीटा बहुत छोटा हो तो इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, देन साइन थीटा का वैल्यू कितना? देन साइन थीटा का वैल्यू थीटा। अगर थीटा बहुत छोटा हो तो साइन थीटा का वैल्यू किसके बराबर? थीटा के बराबर। चलिए लिखिए। चलिए अब अल्फा बराबर क्या लिख देंगे? माइनस एम बी साइन थीटा के बदले क्या लिख देंगे? थीटा। अब आई आई। अल्फा बराबर क्या लिख देंगे? माइनस एम बी बाई आई गुना थीटा। अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सीलरेशन। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
चलिए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या होता है? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम ये क्या होता है? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम बोलिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम ये होता है अल्फा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सीलरेशन। ओमेगा क्या है? कांस्टेंट। थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। चलिए दोनों को कंपेयर करवा दें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। क्या आएगा? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ओमेगा बराबर कितना? अंडर रूट एम बी बाई आई, है ना। चलिए अब टाइम पीरियड लिखने जा रहा है। टाइम पीरियड ये हो गया 2 पाई बाई ओमेगा, ये हो गया 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी। टाइम पीरियड क्या हो गया? ये आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर और बी मैग्नेटिक फील्ड। आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर। बी है मैग्नेटिक फील्ड। बी है मैग्नेटिक फील्ड। चलिए हो गया, ये हो गया टाइम पीरियड। अगर ये ऑसिलेट करेगा, एसएचएम करेगा तो टाइम पीरियड क्या होगा? किसका? परमानेंट मैग्नेट का। चलिए अब और आइए आगे चलते हैं। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू परमानेंट मैग्नेट।
चेंज करें पेज। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द permanent magnet मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू परमानेंट मैग्नेट। चलिए देखिए कैसे। ए में ए है नॉर्थ, ए है साउथ, ए है प्लस एम, ए है माइनस एम, ए है सेंटर, ए है एक्सिस। एक्सिस पे है एक पॉइंट पी, ये यहां से कितना डिस्टेंस पे है, ये है यहां से एल डिस्टेंस। कौन है डिस्टेंस? एल डिस्टेंस पे कौन है? मैग्नेट के सेंटर से पॉइंट पी है। इसका पोलर स्ट्रेंथ प्लस एल ए प्लस एम और इसका माइनस एम। ये एल नहीं एक्स है। एल कौन है? तो एल यहाँ। ये डिस्टेंस कितना बताइएगा? एल वाई टू। ये डिस्टेंस कितना? एल वाई। टोटल डिस्टेंस एल, दो पोल के बीच। चलिए अब यहाँ पोल स्ट्रेंथ कितना रखते हैं? +1। फील्ड निकालना है, कैसे निकाला जाए? नॉर्थ पोल प्लस क्या करेगा? प्लस चार्ज क्या करता था? प्लस को रिपेल। तो ये भी रिपेल करेगा, ये रिपेल करेगा इधर। इसका नाम रख दे रहा है एन, नॉर्थ पोल के द्वारा। माइनस वाला क्या करेगा? इस प्लस को अपने तरफ खींचेगा। इसको लिख रहा है साउथ। साउथ पोल उसको अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ पोल रिपेल करेगा। नहीं, अब देखिए फील्ड लिख देते हैं। नॉर्थ के कारण इलेक्ट्रोस्टैट में कितना होता था? के क्यू बाई डिस्टेंस स्क्वायर। यहाँ क्या होगा? के बदले कांस्टेंट। कांस्टेंट कितना? कांस्टेंट कितना? μ0/4 और m बाई, m क्या होता है? पोलर स्ट्रेंथ बाई डिस्टेंस कितना? नॉर्थ पोल से डिस्टेंस देखिए तो पॉइंट पी का x माइनस एल बाई 2। आ रहा है समझ में? इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा ही होता है, नहीं क्या? बस देख सकते हैं उसमें कांस्टेंट के होता था, इसमें कितना? μ0/4। उसमें चार्ज क्यू होता था, इसमें पोलर स्ट्रेंथ था स्मॉल m। साउथ पोल के कारण कितना? μ0/4 m बटा डिस्टेंस कितना? यहां से डिस्टेंस x प्लस एल बाई 2। x प्लस एल बाई 2 का पोलर। चलिए लिखिए तब अब नेट फील्ड लिखेंगे।
बोलो। पेपर एगो फेंकल हो देखो है। अब के नहीं दिया सर, भेज दिया वाला। चेंज हो गया। हो गया, लिखा गया है। अब नेट कैसे निकलेगा? दोनों को घटाना पड़ेगा। नहीं, बड़ा कौन है? बीएन है कि बीएस है? बीएन है। नहीं, छोटा सा भागा देंगे तो बड़ा आएगा। तो नेट क्या होगा? बीएन माइनस बीएस। चलो चेंज करें। नेट बीएन माइनस बीएस, इसका वैल्यू म्यू नॉट बट्टा वैल्यू कितना है? एक्स माइनस एल बाई टू का होल स्क्वायर था, इसमें घटाना पड़ेगा एक्स प्लस एल बाई टू का होल स्क्वायर, यही ना? चलिए अब एलसीएम कितना आ जाएगा देखिए तो। कितना? एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर, यही एलसीएम है। अब इसको इधर लिखिए, एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स एल माइनस, इसको इधर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स एल। कौन कैंसिल होगा? यही ना? बी नेट बराबर कितना वैल्यू? म्यू नॉट बाई 4 पाई एम गुना 2xl बाई, है ना? अब यहाँ देखिए लिखने जा रहा है, इफ x क्या है? बहुत बड़ा, किससे? l से। x क्या है? बहुत बड़ा, या l क्या है? बहुत छोटा। तो ये कितना आ गया? x ये नेगलेक्ट हो गया तो ये आ गया x के पावर 4। और लिखिए, x एक कैंसिल हो गया ना, तो क्या आ जाएगा? म्यू नॉट बट्टा 4 पाई 2 गुना ml बाई एक्स क्यूब, ये आ गया ना? बी नेट कितना आ गया? म्यू नॉट बट्टा 4 पाई 2m बट्टा एक्स क्यूब। बी नेट बराबर कितना? म्यू नॉट बटा 4 पाई 2m बटा एक्स क्यूब।
कॉपी लाओ तो टेस्ट वाला कॉपी। कहाँ है ये? दो ये वाला। ये और दो देखा दो। आगे टेस्ट होगा।